शिवन्या चेयर पर आकर बैठ जाती है और समर को मैसेज करती है, अगर तुम्हें शिवाय का सीक्रेट जानना है तो शिवाय के ऑफिस में आ जाओ। वो अभी थोड़ी देर में मीटिंग के लिए निकलेगा। समर उसका मैसेज पढ़कर मुस्कुराने लगता है। वो फिर ललिता जी को मैसेज दिखाता है और उठकर वहां से चला जाता है। शिवाय आरव के साथ मीटिंग के लिए चला गया था। वहीं शिवन्या समर का इंतजार कर रही थी। आधे घंटे के बाद समर उसे मैसेज करता है कि वो नीचे पार्किंग एरिया में खड़ा है। शिवन्या उसका मैसेज देखकर मुस्कुरा देती है। वो फिर तुरंत अपने केबिन से निकलकर नीचे पार्किंग एरिया में आती है। तभी उसे समर एक कार के पास खड़ा हुआ दिखता है। शिवन्या उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो फिर मुस्कुराते हुए बोलती है, समर। समर पलटकर उसकी तरफ देखता है। शिवन्या मुस्कुराकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। समर उससे गुस्से में घूर रहा था। शिवन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें उस सिवाय सिंघानिया के सीक्रेट के बारे में बताना चाहती हूँ। समर उसे गुस्से में बोलता है, कौन सा सीक्रेट? शिवन्या समर की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंक जाती है। फिर वो गौर से उसे देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उसके पीछे खड़े कार के पिछले सीट पर बेहोश पड़े समर पर जाती है। शिवन्या ये देखकर समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा शख्स समर नहीं बल्कि सिवाय है। सिवाय गुस्से में शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे कार से लगाते हुए बोलता है, क्या हुआ? बताओ, क्या है मेरा सीक्रेट? क्या बताना चाहती थी तुम इस समर को? मैं तो मीटिंग के लिए जा रहा था। फिर मैंने इसकी कार आते हुए देखी और मैं रुक गया। मैंने फिर इसके मुंह से तुम्हारा नाम सुना। तभी मुझे शक हुआ और देखो मैंने इसे बेहोश करके इसे छू लिया, जिस कारण मेरा चेहरा इसके जैसा हो गया। अब चलो जल्दी से बताओ, जिसके लिए तुमने इस समर को मेरे ऑफिस में बुलाया था। शिवन्या की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। सिवाय गुस्से में उसे घूर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, समर। ये आवाज ललिता जी की थी। सिवाय और शिवन्या ललिता जी की तरफ देखते हैं। ललिता जी सिवाय को समर समझकर उससे बोलती हैं, समर, तुम क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ? सिवाय ललिता जी को रूडली तरीके से बोलता है, आपको यहाँ किसने बुलाया? ललिता जी, तुमने जब मुझे मैसेज दिखाया था कि ये लड़की हमें सिवाय का सीक्रेट बताना चाहती है, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे आ गई। वैसे इस लड़की ने कुछ बताया कि नहीं? सिवाय ललिता जी की बात सुनकर गुस्से में शिवन्या को देखता है। शिवन्या अपनी नजरें झुका लेती है। सिवाय ललिता जी से बोलता है, नहीं, इसने कोई सीक्रेट नहीं बताया अब तक मुझे। पर आप चिंता मत करो, ये बहुत जल्दी ही उस सिवाय का सीक्रेट जानकर हमें बता देगी। ललिता जी फिर वहां से चली जाती हैं। सिवाय फिर शिवन्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने केबिन के अंदर ले जाता है और सोफे पर धक्का देता है, जिससे शिवन्या सीधा सोफे पर जाकर गिरती है। सिवाय फिर उसके ऊपर झुक जाता है और उसका दोनों हाथ टाइट पकड़ लेता है। शिवन्या उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर वो सिवाय को हिला भी नहीं पा रही थी। सिवाय उसके होठों पर अपने होठ रखकर रफली किस करने लगता है। सिवाय बेहद गुस्से में था और वो किस के जरिए अपना गुस्सा शिवन्या पर उतार रहा था। वहीं शिवन्या उसे दोनों हाथों से धक्का देने लगती है। सिवाय गुस्से में उसे किस करते हुए ही उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पीछे करके पकड़ लेता है। शिवन्या अब और ज्यादा छटपटाने लगी थी। ये देखकर सिवाय भी उसे और कसकर किस करने लगता है। शिवन्या से अब सांस नहीं लिया जा रहा था। उसकी सांसें धीमे पड़ने लगी थी और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी। सिवाय को जब ये एहसास होता है कि शिवन्या को अब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। शिवन्या को ऐसा लग रहा था कि अगर सिवाय एक सेकेंड भी देर करता तो वो मर जाती। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो फिर गुस्से में घूरकर उसकी तरफ देखती है। सिवाय का चेहरा अब पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। वो फिर शिवन्या के निचले होंठ पर बाइट कर देता है, जिससे शिवन्या की आह निकल जाती है और उसके होंठ से खून निकलने लगता है। सिवाय के होंठ पर भी हल्का खून लग गया था। सिवाय रुमाल निकालकर अपने होठों को साफ करता है। वो फिर शिवन्या के होठ में लगे खून को साफ करते हुए बोलता है, ये थी तुम्हारी सजा। अगली बार से ध्यान रखना। अगली बार अगर मेरे साथ कोई भी खेल खेलने की कोशिश की ना, तो इससे भी बड़ी सजा दूंगा। शिवन्या उसकी ये बात सुनकर बहुत ही बुरी तरह गुस्से में उसे घूरकर देखने लगती है। सिवाय अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। शिवन्या उसके जाने के बाद गुस्से में खुद से ही बोलती है, बस कुछ दिन। सिवाय,
उसके बाद मैं तुम्हारा सीक्रेट समर को बता दूंगी, पर उसके लिए मुझे सबूत भी चाहिए होगा। देखो अब मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर शिवन्या मुस्कुराने लगती है। 2 घंटे बाद शिवन्या अपने केबिन में काम कर रही थी, तभी उसे शिवाय का कॉल आता है। शिवन्या उसका नंबर देखकर मुंह बना लेती है, पर उसे कॉल तो उठाना ही था। वो कॉल उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से शिवाय को की गुस्से भरी आवाज आती है। अभी के अभी मेरे घर आओ। शिवन्या, क्या मैं तुम्हारे घर क्यों आऊं? सिवाय, क्योंकि मैं मीटिंग के बाद सीधा घर आ गया हूँ और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अपने केबिन में भूल आया हूँ। तो तुम मेरे केबिन में जाओ और देखना वहाँ एक ब्लू फाइल रखा होगा। वो ब्लू फाइल लेकर अभी मेरे घर पहुँचो। मुझे वो फाइल जल्द से जल्द चाहिए। शिवन्या, इतना ही जरूरी था तो लेकर जाना चाहिए था ना। सिवाय उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है। शिवन्या, भूलो मत, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हारा काम है मेरा ऑर्डर फॉलो करना। अब चलो जल्दी से आओ मेरे घर। शिवन्या फिर कॉल काट देती है और सिवाय की एक्टिंग करते हुए बोलती है। शिवन्या, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, खड़ूस कहीं का। इतना बोलकर वो सिवाय के केबिन में चली जाती है और वो फाइल को खोजने लगती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक ब्लू फाइल पर जाती है। शिवन्या उस फाइल को लेकर वहां से निकल पड़ती है। शिवन्या टैक्सी से सिवाय के घर आ जा रही थी। सिवाय शहर के अमीरों में से एक था, इसलिए सभी उसका एड्रेस जानते थे। शिवन्या ने टैक्सी ड्राइवर से बस इतना ही कहा था कि उसे सिवाय सिंघानिया के घर जाना है। थोड़ी देर के बाद टैक्सी रुक जाती है। शिवन्या बाहर देखती है। ट्रैफिक के कारण टैक्सी रुक गई थी। शिवन्या की नज़र फिर रोड की दूसरी तरफ एक शॉप पर जाती है। शिवन्या के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो टैक्सी ड्राइवर को इंतजार करने को बोलकर टैक्सी से उतरकर उस शॉप के अंदर चली जाती है। उस शॉप के अंदर बहुत सारे कैमरे रखे हुए थे। शिवन्या एक हिडन कैमरा उस शॉप से खरीद लेती है और फिर से आकर टैक्सी में बैठ जाती है। ट्रैफिक थोड़ी देर में हट जाता है। टैक्सी ड्राइवर कार आगे बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर कार सिवाय के मेंशन के बाहर रोक देता है। शिवन्या टैक्सी से उतरकर टैक्सी ड्राइवर को पैसे देती है और फिर मेंशन की तरफ देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सिवाय का मेंशन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। गेट पर एक वॉचमैन शिवन्या से बोलता है। जी मैडम, आप कौन? शिवन्या, मेरा नाम शिवन्या है, मुझे सिवाय सर ने बुलाया है। वॉचमैन शिवन्या का नाम सुनकर तुरंत गेट खोल देता है। शिवन्या फिर अंदर आती है। अंदर बहुत ही बड़ा सा खूबसूरत गार्डन था। शिवन्या गार्डन से होती हुई मेंशन के अंदर जाती है। अंदर से भी मेंशन बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ दीवारों पर महंगी पेंटिंग लगी हुई थी। शिवन्या सब कुछ ध्यान से देख रही थी। वहाँ कई सारे नौकर अपना काम कर रहे थे। शिवन्या एक नौकर से सिवाय का कमरा पूछती है। नौकर उसे ऊपर की तरफ कमरा बता देता है। शिवन्या फिर सिवाय के कमरे के अंदर चली जाती है। सिवाय का कमरा भी बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वहाँ बहुत सारी चीजें मौजूद थी। कमरे से एक बड़ा सा किंग साइज बेड लगा हुआ था। एसी, एक बड़ा सा टीवी और भी बहुत कुछ उस कमरे में मौजूद था। बेड के पीछे सिवाय की एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। शिवन्या उसका कमरा ध्यान से देख रही थी। वो फिर जल्दी से अपने पर्स से वो हिडन कैमरा निकालती है और बेड पर चढ़ जाती है। वो सिवाय की पेंटिंग के ऊपर वो कैमरा लगाती है और फिर मुस्कुराकर खुद में ही बोलती है। बस कुछ देर उसके बाद तुम्हारा सीक्रेट मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। ये बोलते समय शिवन्या के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। तभी पीछे से सिवाय की आवाज आती है। तुम मेरे बेड के ऊपर क्या कर रही हो? शिवन्या सिवाय की आवाज को सुनकर घबरा जाती है। वो जैसे ही पलटती है तभी सिवाय उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। शिवन्या सिवाय को देखने लगती है। सिवाय सिर्फ टॉवल में था। वो अभी अभी नहाकर निकला था। उसके बाल गीले थे और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। शिवन्या तो उसे देखकर खोस ही गई थी। सिवाय भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो फिर उसके होठों पर झुककर किस कर देता है। शिवन्या उसके अचानक किस करने से गुस्से में उसे धक्का देती है। सिवाय पीछे हटकर मुस्कुराने लगता है। शिवन्या उसे उंगली दिखाकर बोलती है। आपने क्यों किस किया मुझे? अभी तो आपका चेहरा नॉर्मल है, फिर क्यों किस किया? सिवाय मुस्कुराकर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। शिवन्या उसे देखकर पीछे हटने लगती है और वो पीछे बेड से लगकर बेड पर गिर जाती है।
सिवाय उसके बेहद करीब आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम मुझे देखकर खो गई थी, यहाँ तक कि तुम्हारी पलकें भी नहीं झपक रही थी, इसलिए तुम्हें होश में लाने के लिए मैंने तुम्हें किस किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। इतना बोलकर वो फिर से अपने होंठ उसके होंठ के करीब लाने लगता है। सिवन्या उसे धक्का देकर फाइल वही बेड पर फेंक कर बाहर भाग जाती है। सिवाय फिर से मुस्कुराने लगता है। सिवन्या बाहर आकर गुस्से में बोलती है, मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बताकर रहूंगी। सिवाय सिंघानिया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। वो फिर चारों तरफ देखने लगती है। मेंशन में सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। सिवन्या एक सर्वेंट को पास आकर उससे बोलती है, सुनो। वो सर्वेंट सिवन्या को देखने लगता है। सिवन्या उससे बोलती है, सिवाय के सर में दर्द हो रहा है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने उसे दवा भी दी थी, पर अभी उसका सर दर्द कर रहा है। तुम एक काम करो, उसके कमरे में जाओ और जाकर उसका सर दबाओ। वो तुम्हें मना करेगा, पर तुम फिर भी उसकी बात मत मानना। उसका सर दबाते रहना। सर्वेंट ये सुनकर वहां से चला जाता है। सेवन्या उसके जाने के बाद अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोलती है, बस इस सर्वेंट को छूते ही सिवाय का चेहरा इसके जैसा हो जाएगा और फिर सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर वो कैमरा समर को दिखला दूंगी। करीब 5 मिनट के बाद वो सर्वेंट नीचे आकर काम करने लगता है। सिवन्या उस सर्वेंट को देखती है और फिर धीरे से ऊपर सिवाय के कमरे की तरफ चली जाती है। वो कमरे के अंदर झांक कर देखती है, पर सिवाय कमरे में नहीं था। सिवन्या जल्दी से उसके बेड पर चढ़ जाती है और वो हिडन कैमरा निकाल कर अपने साथ ले जाती है। अगला दिन सिवन्या ऑफिस में अपने केबिन में बैठी हुई थी और लैपटॉप ऑन करके सिवाय का सीक्रेट देखने की कोशिश कर रही थी कि सब रिकॉर्ड हुआ या नहीं। तभी सिवाय उसके केबिन के अंदर आता है। सिवन्या उसे देखकर तुरंत लैपटॉप बंद कर देती है। सिवाय उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से लैपटॉप लेते हुए बोलता है, ऐसा क्या देख रही थी तुम इसमें कि मुझे देखकर लैपटॉप बंद कर दिया, और तुम्हारे चेहरे पर यह घबराहट कैसी है। सिवन्या, कुछ नहीं, मैं तो मेल चेक कर रही थी। सिवाय, अच्छा, मैं भी देखूं कौन सा मेल चेक कर रही थी तुम। सिवन्या उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, पर सिवाय उसके हाथ से लैपटॉप ले लेता है और लैपटॉप ऑन करके देखने लगता है। उसमें उसके कमरे का नज़ारा दिखने लगता है, पर सिवन्या ने जिस सर्वेंट को भेजा था वो उस कमरे में नहीं दिखता। मतलब वो सर्वेंट सिवाय के डर से कमरे के अंदर गया ही नहीं था। सिवाय घूरकर सिवन्या की तरफ देखता है। सिवन्या अपनी नजरें झुका लेती है। सिवाय गुस्से में उसका कंधा पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया था। तुम मेरा सीक्रेट रिकॉर्ड करना चाहती थी ताकि तुम मेरा सीक्रेट उस समर को दिखा सको। क्यों, सही कहा ना मैंने। सिवन्या की तो बोलती ही बंद हो गई थी। सिवाय की बातें सुनकर वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। सिवाय अपने दांत पीसते हुए बोलता है, कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो। पिछली बार तुम्हें सजा दिया था मैंने, फिर भी तुमने ऐसी हरकत की, अब फिर से तुम्हें सजा देना पड़ेगा। सिवन्या यह सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है। सिवन्या उसकी बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, नहीं, मैं बताती हूँ कि मैंने तुम्हारे कमरे में कैमरा क्यों लगाया था। वो तुम्हारा बॉडी बहुत हॉट है, बस वही देखने के लिए मैंने ऐसा किया था। मैं सच बोल रही हूँ। और तुम्हारे वो सिक्स पैक एब्स तो अब तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। सिवाय उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोलता है, अच्छा, मेरा बॉडी तुम्हें बहुत हॉट लगता है। तुम्हें मेरे सिक्स पैक एब्स देखने हैं ना। चलो तुम्हें अच्छे से दिखलाता हूँ अपने एब्स। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर अपने केबिन के अंदर ले जाता है। सिवाय के केबिन के अंदर एक दरवाजा था। सिवाय उस दरवाजे को खोल देता है। सिवन्या हैरानी से सब देख रही थी। उस दरवाजे के अंदर एक कमरा था। सिवाय सिवन्या को उस कमरे के अंदर ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। सिवन्या ये देखकर पीछे की तरफ खिसकते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो। सिवाय, तुम्हें मेरे एब्स देखने हैं ना। चलो अपना बॉडी और अपना एब्स दोनों तुम्हें दिखलाता हूँ, ताकि तुम्हें दोबारा मेरे कमरे में छुपकर कैमरा लगाने की जरूरत ना पड़े। इतना बोलकर वो अपने शर्ट का एक बटन खोलने लगता है। सिवन्या ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद
वो अपनी आंखें खोलकर धीरे से देखती है। सिवाय उसके बेहद करीब बैठा हुआ था और उसने अपना सर भी खोलकर फेंक दिया था। सिवन्या डर से फिर से पीछे की तरफ खिसकने लगती है, पर सिवाय उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। सिवन्या रोते हुए बोलती है, नहीं प्लीज मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने वो कैमरा इसलिए लगाया था ताकि मैं तुम्हारा सीक्रेट समर को बता सकूं, पर उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो सिवाय, अब से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। सिवाय उसे अभी भी गुस्से से घूर रहा था। सिवन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। सिवाय के दिल में टीस सी उठती है सिवन्या के आंसू देखकर। वो उसके ऊपर से हट जाता है। सिवन्या जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कमरे के बाहर भाग जाती है। शाम का समय। सिवन्या अपने घर पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी आंखों के सामने अभी तक वो सुबह वाली घटना घूम रही थी। तभी सिवन्या की माँ उसे आवाज़ लगाती है। सिवन्या अपनी माँ की आवाज़ सुनकर हॉल में आती है। हॉल में सोफे पर सिवाय बैठा हुआ था और उसकी बगल में उसका सेक्रेटरी आरब खड़ा हुआ था। सिवाय आरब को बाहर जाकर कार के पास वेट करने को बोलता है। आरब अपना सर हिलाकर बाहर चला जाता है। शिवन्या सिवाय को अपने घर में देखकर बहुत ही बुरी तरह से चौंक जाती है। शिवानी जी मुस्कुराकर शिवन्या से बोलती हैं, शिवन्या तूने बताया नहीं सिवाय के बारे में मुझे कुछ। ये कितना अच्छा लड़का है, तो तू क्यों इससे नाराज है? शिवन्या हैरानी से अपनी माँ की बात सुनते हुए बोलती है, क्या? शिवानी जी, शिवाय ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों 2 महीने से रिलेशन में हो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। मुझे शिवाय पसंद है। तूने क्यों झगड़ा किया है शिवाय के साथ? बोल। शिवन्या तो शिवाय को ही गुस्से से घूर रही थी। शिवाय मुस्कुराकर शिवन्या के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, माँ। शिवानी जी उसकी तरफ देखती हैं। शिवाय शिवानी जी का हाथ थामकर बड़े प्यार से बोलता है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ ना? शिवानी जी प्यार से उसके माथे पर अपना हाथ रखकर बोलती हैं, हाँ बेटा, तुम मुझे माँ बुला सकते हो। सिवाय, तो मैं क्या, मैं शिवन्या को अपने साथ बाहर ले जा सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, 11 बजे के पहले उसे घर छोड़ दूंगा, सही सलामत। शिवानी जी, हाँ ले जाओ। सिवाय फिर शिवन्या से बोलता है, चले बेबी, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है, फिर तुम्हारा मूड भी ठीक कर दूंगा मैं। शिवन्या उसे घूर कर देखती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शिवन्या थोड़ी देर के बाद तैयार होकर बाहर आती है। सिवाय मुस्कुराकर उसे देख रहा था, पर शिवन्या उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। शिवानी भी शिवन्या से बोलती हैं, जाओ और एंजॉय करो। शिवन्या अपनी माँ को घूर कर देखती है और फिर सिवाय के साथ बाहर चली जाती है। आरव सिवाय और शिवन्या को देखकर कार के पीछे का गेट खोलता है। सिवाय पहले शिवन्या को बैठने को बोलता है, फिर शिवन्या अंदर आकर बैठ जाती है। उसके बाद वो बैठता है। आरब भी ड्राइवर की बगल में आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और फिर सिवाय से पूछता है, सर हमें कहाँ जाना है? सिवाय आरब की बात सुनकर शिवन्या की तरफ देखता है। शिवन्या तो गुस्से में बाहर की तरफ देख रही थी। वो एक बार भी सिवाय की तरफ नहीं देख रही थी। सिवाय मुस्कुराकर बोलता है, शॉपिंग मॉल ले चलो। मैंने सुना है शॉपिंग करने से लड़कियों का मूड ठीक हो जाता है, तो शिवन्या का मूड भी शॉपिंग करने से ठीक हो जाएगा। शिवन्या उसकी बात सुनकर घूर कर उसकी तरफ देखती है, पर उससे कुछ नहीं बोलती और वापस बाहर की तरफ देखने लगती है। आरव हल्का मुस्कुरा देता है और ड्राइवर को मॉल ले चलने को बोलता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके कार मॉल की तरफ बढ़ा देता है। थोड़ी देर में सिवाय की कार मॉल के आगे आकर रुकती है। दोनों कार से उतरते हैं और मॉल के अंदर चले जाते हैं। सिवाय शिवन्या से बोलता है, तुम्हें जो भी ड्रेस पसंद है तुम ले लो। तुम यहाँ जी भरकर शॉपिंग कर सकती हो ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। शिवन्या उससे कुछ नहीं बोलती है और ड्रेस देखने लगती है। करीब आधे घंटे ड्रेस देखने के बाद उसे फाइनली एक ड्रेस पसंद आ जाता है। वो उस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वो ड्रेस पहनकर बाहर आती है और खुद को मिरर में देखने लगती है। सिवाय उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, यह ड्रेस वाकई में बहुत अच्छी है, मुझे भी पसंद आई। शिवन्या उसे देखते हुए गुस्से में बोलती है, तब तो मैं ये ड्रेस नहीं लेने वाली, क्योंकि जो ड्रेस तुम्हें पसंद होगा वो मैं बिल्कुल नहीं लूँगी।
सिवाय सिमन्या की ये बात सुनकर गुस्से में शॉपकीपर से बोलता है, इस ड्रेस को छोड़कर इस मॉल में जितनी भी ड्रेस हैं सारी पैक कर दो। सिवन्या उसकी ये बात सुनती है तो बुरी तरह चौंक जाती है। शॉपकीपर सिवाय का ऑर्डर सुनकर तुरंत वहां से चली जाती है। सिवन्या सिवाय को देख रही थी। सिवाय अपना मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिवन्या की नज़र अपने एक्स बॉयफ्रेंड अमन पर पड़ती है। सिवन्या अमन को देखकर पूरी तरह से इग्नोर कर देती है, पर अमन ने भी उसे देख लिया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड निकिता के साथ था। ये वही लड़की थी जिसे सिवन्या ने होटल में अमन के साथ देखा था, और उसी होटल में वो सिवाय से भी पहली बार मिली थी। अमन ने निकिता की कमर पर अपना हाथ डाला हुआ था। निकिता सिवन्या के पास आकर उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती है, अमन, ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना? अमन अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोलता है, हाँ वही है, पर अब मैंने इसे छोड़ दिया है। ये अब तक सिंगल है और हमेशा सिंगल ही रहेगी। इसे कभी कोई नहीं मिलने वाला। सिवन्या चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी सिवाय सिवन्या के पास आ जाता है। सिवाय के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी आते हैं। सिवाय अपने बॉडीगार्ड को सारा सामान बाहर ले जाने के लिए बोलता है। अमन और निकिता सिवाय को देखते ही पहचान गए थे कि वो सिंघानिया ग्रुप का मालिक है। अमन सिवाय से बोलता है, हेलो सर, मेरा नाम अमन है। मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश किया आपका अपॉइंटमेंट लेने का, पर आपका अपॉइंटमेंट मुझे मिल ही नहीं रहा था। और आपको यहाँ मॉल में देखने की उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। सिवाय अमन को घूर कर देखते हुए बोलता है, तुम हो कौन? और मेरा अपॉइंटमेंट किसी अरे गहरे को नहीं मिलता है, और अब तो मिलेगा भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरी गर्लफ्रेंड शिवन्या से बदतमीजी से बात करने की? अमन जब सिवाय के मुंह से ये सुनता है कि शिवन्या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो अमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिवाय सिंघानिया शिवन्या का बॉयफ्रेंड है। सिवाय फिर शिवन्या की कमर पर अपना हाथ डालकर मुस्कुराकर बोलता है, चलो बेबी, हमें डिनर करने भी जाना है। शिवन्या अमन और निकिता को नफरत भरी नज़रों से देखती है और फिर मुस्कुराते हुए सिवाय के साथ मॉल से बाहर चली जाती है। अमन और निकिता उन दोनों को हैरानी से देखते ही रह जाते हैं। शिवन्या और सिवाय मॉल के बाहर आते हैं। शिवन्या मुस्कुराकर सिवाय से बोलती है, तुमने क्या जवाब दिया? वो समन का चेहरा देखने वाला था। सिवाय भी मुस्कुराकर उससे बोलता है, चलो इसी बहाने तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट तो आई। अब डिनर करने चलते हैं। शिवन्या, नहीं, ज़रूरत नहीं है। सिवाय, शिवन्या, मैंने कहा ना, डिनर करने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। शिवन्या फिर उसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। ड्राइवर कार ड्राइविंग करने लगता है। शिवन्या थोड़ी देर के बाद सिवाय से बोलती है, एक सवाल पूछूं? सिवाय, पूछो। शिवन्या, तुमने मेरी मदद क्यों की? सिवाय, ताकि जब मैं किसी मुसीबत में फंसूं तो तुम मेरी मदद कर सको। तो बोलो, करोगी ना मेरी मदद? शिवन्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और बाहर की तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर कार एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक देता है। सिवाय और शिवन्या कार से उतरकर अंदर चले जाते हैं। सिवाय फिर शिवन्या की फेवरेट डिश ऑर्डर कर देता है। शिवन्या उसे ही देख रही थी। सिवाय को उसके बारे में इतने कम समय में सब कुछ पता चल गया था, जबकि वो अमन के साथ 2 साल रिलेशन में थी, पर अमन को तो उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। शिवन्या यही सब सोच रही थी कि तब तक उसका खाना आ जाता है। सिवाय उससे बोलता है, खाना खाना स्टार्ट करें वरना ठंडा हो जाएगा। शिवन्या अपना सर हिला देती है और खाना खाने लगती है। सिवाय भी खाना खाने लगता है। डिनर करने के बाद सिवाय शिवन्या को उसके घर छोड़कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह शिवन्या ऑफिस में मीटिंग रूम में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। वो सिवाय का इंतजार कर रही थी और कल हुए घटना के बारे में सोच रही थी। तभी वहां सिवाय आ जाता है। शिवन्या सिवाय को देखकर खड़ी हो जाती है। सिवाय उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है, मेरी टाई बांध दो। शिवन्या, क्या मैं तुम्हारी टाई क्यों बांधूं? तुम खुद नहीं बांध सकते हो क्या? सिवाय उसकी बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, मुझे नहीं आता है बांधना। अगर आता ना तो तुमसे नहीं बोलता। और क्या तुम्हें आदत है हर बात पर मुझे मना करने की? कभी चुपचाप मेरी बात मान नहीं सकती क्या? भूलो मत कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और मैं तुमसे कुछ भी करने को बोल सकता हूँ।
शिवन्या उसे घूर कर देखती है और उसका टाई बांधने लगती है। शिवाय उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। शिवन्या को अपने इतने करीब देखकर शिवाय का दिल तेजी से धड़कने लगा था। शिवन्या को भी उसकी नजरें अपने ऊपर फील हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसे भी बेचैनी सी लगने लगी थी। उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था। वो जल्दी जल्दी टाई बांधकर पीछे हट जाती है। सिवाय अब तक उसे देख रहा था। शिवन्या, मुझे घूरना बंद करो। सिवाय, अब आँख है तो देखूंगा नहीं क्या? शिवन्या उससे कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में क्लाइंट भी आ जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। शिवन्या खड़ी होकर प्रोजेक्ट समझाने लगती है। सिवाय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्लाइंट तो सामने लगे प्रोजेक्ट की तरफ देख रहे थे, पर सिवाय का पूरा ध्यान शिवन्या के ऊपर ही था और शिवन्या को भी उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। करीब 2 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। शिवाय ने एक बार भी शिवन्या से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। मीटिंग खत्म होने के बाद शिवन्या तुरंत अपने केबिन में चली जाती है। शाम का समय, शिवन्या ऑफिस से घर आती है। शिवानी जी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोलती हैं, आ गई तू। शिवन्या सोफे पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। उसे अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। वो फिर अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है, माँ खाने में क्या बना रही हो? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। शिवानी जी, तेरी सारी पसंद की चीजें बन रही हैं और मैं नहीं, सब सिवाय बना रहा है। शिवन्या सिवाय का नाम सुनती है तो बुरी तरह चौंक जाती है। वो जल्दी से भागकर किचन के अंदर जाती है। सिवाय किचन में था और उसने अप्रन पहन रखा था। उसके गालों पर हल्का आटा लगा हुआ था और बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वो खाना बना रहा था और दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था। शिवन्या तो उसे देखते ही खोसी जाती है। शिवन्या सिवाय को अपने किचन में देखकर हैरान हो जाती है। शिवानी जी भी शिवन्या के बगल में आकर खड़ी हो जाती हैं और शिवाय को देखने लगती हैं। शिवन्या शिवानी जी से बोलती है, माँ, ये यहाँ क्या कर रहा है? शिवानी जी, तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। देखो मेरा दामाद कितना अच्छा है। अब मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अब ये शादी के बाद भी तुम्हें खुश रखेगा। जब भी तुम बीमार पड़ोगी तो तुम्हारे लिए खाना बनाएगा और तुम्हारी कितनी परवाह भी करता है। तुमसे कितना प्यार भी करता है, इसकी आंखों में नजर आता है मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा दामाद मिलने वाला है। शिवन्या शिवानी जी की बात सुनकर उनकी तरफ घूर कर देखती है। शिवानी जी प्यार से उसके गालों में अपना हाथ फेरकर बोलती हैं, चल अब मुझे ऐसे मत देख। और हाँ, मैं एक शादी में जा रही हूँ। मुझे आते आते लेट हो जाएगा। मैंने सिवाय को बता दिया है। वो आज रात यहीं रुकने वाला है। तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? इतना बोलकर शिवानी जी वहां से चली जाती हैं। शिवन्या एक नज़र सिवाय की तरफ देखती है, जो खाना बनाने में बिजी था। शिवन्या भी फिर अपने कमरे में चली जाती है। सिवाय खाना बनाने के बाद शिवन्या के कमरे की तरफ आता है और बिना नॉक किए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, वैसे ही सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है। शिवन्या अपने कपड़े चेंज करने जा रही थी। वो सिवाय को देखकर गुस्से में उसकी तरफ टेबल पर रखा पेपर वेट फेंकती है। सिवाय ये देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और वो पेपर वेट दरवाजे से जाकर टकरा जाता है। अचानक से दरवाजा बंद करने के कारण सिवाय की उंगली भी दरवाजे से लग जाती है, जिससे उसके मुंह से हल्की चीख निकल पड़ती है। वो फिर हॉल में जाता है और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। शिवन्या भी चेंज करने के बाद गुस्से में उसके पास आकर उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तमीज नहीं है कि किसी भी लड़की के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाया जाता है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? सिवाय उसकी बात सुनकर लंबी सांस लेता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, मेरी माँ नहीं है। शिवन्या उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है और उसके साइड लगे सोफे पर बैठ जाती है। सिवाय फिर अपने दोनों कान पकड़कर बोलता है, सॉरी, मैंने नॉक नहीं किया। मुझे दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ़ कर दो। शिवन्या, कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है। मुझे भी दरवाज़ा लॉक करके रखना चाहिए था। तुम क्या हमेशा से अकेले हो? सिवाय उदास होकर बोलता है, मेरा बचपन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता। पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई और फिर पापा चले गए। उसके बाद मैं अपनी चाची चाचा के घर रहने लगा था। ललिता, समर की माँ, मुझसे हमेशा काम करवाती थी और तो और बहुत बातें भी सुनाती थी। और समर फेमस सुपरस्टार
जो तुम्हें बहुत पसंद है, वो हमेशा मेरे खिलौने छीन लिया करता था। चाचा जी अच्छे थे, उनके कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया। हमेशा अकेले ही रहा हूँ मैं। पर तुम्हें पता है शिवन्या, तुम्हारे आने के बाद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो अकेलापन था वो दूर हो गया है। अब कोई है जिसे मैं प्यार करने लगा हूँ। और तुम्हारी माँ ने जब पहली बार मुझे बेटा बोला था ना, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मुझे यहाँ तुम्हारे घर आने में अच्छा लगता है। तुम गुस्सा होती हो ना कि मैं क्यों यहाँ बार बार आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। अपने घर पर अकेले रहते रहते ऐसा लगता है जैसे मुझे वो घर काटने को दौड़ रहा है। और यहाँ तुम्हारे और माँ के साथ रहने से ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मेरा परिवार मिल गया है। इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती है। सॉरी, चिंता दूर हो जाती है। और मैं एक अलग ही खुशी महसूस करता हूँ। सिवाय अपने बारे में सब कुछ शिवन्या को सब कुछ बता चुका था। शिवन्या उसके करीब आकर बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। सिवाय का हाथ जो थोड़ी देर पहले दराज से लग गया था, उसमें लाल निशान पड़ गया था। शिवन्या सिवाय से बोलती है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो अपने कमरे से दवा लेकर आती है और फिर सिवाय के बगल में आकर बैठ जाती है। वो दवा उसके हाथ में लगाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बारे में इतना कुछ। वैसे एक बात बोलूं, मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैंने जो भी जिंदगी में चाहा है ना, मुझे वो सब मिला है। सिवाय मुस्कुराकर उससे बोलता है, और आगे भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा शिवन्या, जो तुम चाहती हो। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। शिवन्या अपना सर हिला देती है। सिवाय फिर किचन में चला जाता है। वो 2 प्लेट में खाना लेकर आता है और शिवन्या के बगल में आकर बैठ जाता है। शिवन्या खाना खाते हुए बोलती है, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है सिवाय। तुमने सच में बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम बिजनेसमैन के साथ साथ एक शेफ भी हो। कहाँ से सीखा तुमने खाना बनाना? सिवाय मुस्कुराकर उसके होठों पर लगी सब्जी को अपनी उंगली से साफ करते हुए बोलता है, बचपन में माँ से सीखा था। माँ जब भी खाना बनाती थी तो मैं भी उनकी मदद करता था। तुम्हें पता है, माँ के जाने के बाद चाची जब मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैं रात को उनके सोने के बाद छिपकर अपने लिए खाना बना लिया करता था। और अब तो अकेले रहता हूँ। अब जब भी अपने हाथ का बना खाना खाने का मन करता है, तो मैं खाना बना लेता हूँ। शिवन्या उसकी बात सुनकर उदास हो जाती है। सिवाय मुस्कुराकर उससे बोलता है, तुम तो उदास हो गई। अच्छा, अब मैं इमोशनल बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चलो मैं ये प्लेट रख कर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सा गाना गाकर सुनाता हूँ। शिवन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। सिवाय फिर थोड़ी देर के बाद प्लेट रखकर वापस उसकी बगल में आकर बैठ जाता है और उसके लिए गाना गाने लगता है। शिवन्या उसका गाना सुनते सुनते कब सो जाती है, उसे भी पता नहीं चलता। वो सिवाय के कंधे पर अपना सर रख देती है। सिवाय उसे मुस्कुराकर देखता है। वो फिर उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। शिवन्या सोते समय बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी। सिवाय उसके होंठों पर किस करके उसे गुड नाइट बोलता है और फिर वहां से चला जाता है। अगली सुबह सिवाय शिवन्या के लिए गाना गा रहा था और शिवन्या उसके कंधे पर अपना सर रखकर मुस्कुराते उसका गाना सुन रही थी। तभी वो अपनी बगल में देखती है कि उसकी बगल में सिवाय नहीं बल्कि समर बैठा हुआ था। समर को देखकर अचानक से शिवन्या की आंखें खुल जाती हैं। वो अपना सर पकड़कर खुद में ही बोलती है, ये कैसा सपना था। उसे फिर रात वाली घटना याद आ जाती है जब सिवाय ने उसके लिए गाना गाया था। शिवन्या के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। पर थोड़ी देर के बाद वो अपना सर झटक कर खुद में ही बोलती है, ये मुझे क्या हो रहा है। मैं उस सिवाय के बारे में क्यों सोचने लग गई हूँ। और तो और उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा भी रही हूँ। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे चलकर तैयार होना चाहिए, ऑफिस भी जाना है। यह बोलकर वो जल्दी से बेड से उतरकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो तैयार होकर बाहर आती है। शिवानी जी उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद शिवन्या शिवानी जी को बाय बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो अपनी स्कूटी पार्किंग में पार्क करके ऑफिस के अंदर चली जाती है। सभी स्टाफ उसे देखकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। शिवन्या भी मुस्कुराकर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है और अपने केबिन के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नज़र अपनी टेबल पर जाती है।
उसकी टेबल पर एक लव लेटर रखा हुआ था। लव लेटर को देखकर शिवन्या चौंक जाती है। वो उस लव लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है। उस लेटर के एंड में किसी का नाम तो नहीं लिखा था, बस नाम की जगह तुम्हारा प्यार लिखा हुआ था। शिवन्या गुस्से में लेटर लेकर सिवाय के केबिन में चली जाती है। सिवाय लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। शिवन्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो लेटर उसके सामने रख देती है। सिवाय एक नज़र उसकी तरफ देखता है और फिर लेटर उठाकर उससे बोलता है, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बोलना था तो सीधा बोल सकती थी। ये लेटर लिखने की क्या ज़रूरत थी? वैसे ये लेटर है क्या? शिवन्या उसकी बात सुनकर और गुस्सा होते हुए बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, ये लेटर मैंने नहीं बल्कि आपने लिखा है मुझे। सिवाय उस लेटर को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लेटर लिखूंगा? देखो, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। मैंने ये लेटर नहीं लिखा है। अगर मुझे तुम्हें कुछ बोलना होगा तो मैं सीधा आकर तुमसे बोल दूंगा। मुझे लेटर लिखने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। शिवन्या, तो फिर किसने लिखा है? सिवाय, मुझे क्या पता, पर मैं अभी पता लगाकर बताता हूँ। इतना बोलकर वो अपने केबिन के बाहर आता है। शिवन्या भी उसके पीछे आती है। सिवाय बाहर आकर सारे स्टाफ को लेटर दिखाते हुए बोलता है, ये लेटर किसका है? सीधी तरह से बताओ मुझे, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से पता लगाया ना तो सज़ा मिलेगी। सिवाय की धमकी सुनकर आरव सिवाय के सामने आकर खड़ा हो जाता है और घबराते हुए बोलता है, सर, ये मेरा लेटर है। शिवन्या और सिवाय उसे हैरानी से देखने लगते हैं। सिवाय उससे बोलता है, आरव, ये तुम्हारा है? आरव, जी सर, ये मेरा है। पता नहीं कैसे ये शिवन्या के टेबल पर चला गया। मैं इसे ही खोज रहा था। सॉरी सर। सिवाय फिर घूमकर शिवन्या की तरफ देखता है और लेटर आरव को देकर अपने केबिन में चला जाता है। शिवन्या को भी एहसास होता है कि उसने गुस्से में सिवाय को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। शिवन्या थोड़ी देर के बाद कॉफ़ी का कप लेकर उसके केबिन के अंदर आती है और उसकी टेबल पर रखते हुए बोलती है, सॉरी। उसके सॉरी बोलते ही सिवाय उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। शिवन्या भी उसके अचानक ऐसा करने से एक पल के लिए घबरा जाती है। सिवाय उससे बोलता है, एक बात बताओ, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो ना? शिवन्या उसकी गोद से उड़ने की कोशिश करने लगती है, पर सिवाय उसे मजबूती से पकड़कर रखा था। शिवन्या गुस्से में बोलती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ? मैं तो आपसे नफरत करती हूँ। सिवाय, बस देख रहा हूँ कि तुम्हें मौका चाहिए बार बार मेरे केबिन में आकर मुझे देखने का। पहले उस लेटर के बहाने आई थी और अब कॉफ़ी लेकर आई और बोल रही हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। क्या सच में तुम मुझसे नफरत करती हो? शिवन्या फिर से गुस्से में बोलती है, हाँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सिवाय उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कान के पास आकर अपने होंठ रखकर बोलता है, क्या सच में तुम मुझसे नफरत करती हो शिवन्या? मुझे देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं धड़कती है क्या? कल जब मैंने तुम्हें अपना गाना सुनाया था तो तुम सुकून से मेरी बाहों में सो गई थी। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो कल मेरी बातें सुनकर तुम्हें क्यों दुख महसूस हो रहा था? तुम्हारी आंखें क्यों भर आई थी? जवाब दो, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? यह बोलकर सिवाय उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। शिवन्या भी अपनी आंखें बंद कर कर उसके किस के एहसास में खोने लगती है। सिवाय फिर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। शिवन्या भी बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। सिवाय को अब उसकी आंखों में पहले की तरह अपने लिए नफरत बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। वो फिर उसका चेहरा अपने हाथ में थाम लेता है और अपने होंठ उसके होंठों के करीब लाने लगता है। शिवन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें खोलकर सिवाय की तरफ देखती है। सिवाय ने उसे किस नहीं किया था, वो अभी भी उसे देख रहा था। सिवाय उसके होंठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोलता है, मुझे मेरा जवाब मिल गया कि तुम मुझसे कितना नफरत करती हो। यह बोलकर वो मुस्कुरा देता है। शिवन्या उसकी बात सुनकर जल्दी से उसकी गोद से खड़ी हो जाती है और केबिन के बाहर भाग जाती है। सिवाय भी उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। शिवन्या अपने केबिन में आकर अपने चेयर पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो फिर खुद की धड़कनों को शांत करके धीरे से बोलती है, ये मुझे क्या हो गया था? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज सिवाय के करीब रहने से दिल की धड़कन इतनी तेज गति से क्यों धड़कने लगी थी?
कहीं मुझे सिवाय से प्यार तो नहीं होने लगा है। फिर वो कुछ देर बाद अपना सर झटक कर बोलती है, नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ, सिवाय से प्यार बिल्कुल नहीं, मैं तो समर से प्यार करती हूँ। फिर मैं सिवाय के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। यह बोलकर वो अपना लैपटॉप ऑन करके काम करने लगती है। वो अब सिवाय के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। शाम का समय, शिवन्या ऑफिस से घर आ चुकी थी और अपने कमरे में तैयार हो रही थी। शिवानी जी उसके कमरे में आकर उससे पूछती हैं, शिवन्या इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? सिवाय तुझे आज फिर डेट पर ले जा रहा है क्या? शिवन्या, नहीं माँ, मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। शिवानी जी, तो फिर किसके साथ जा रही है? शिवन्या, मैं अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही हूँ, रात 10 बजे तक आ जाऊंगी। शिवानी जी उससे आगे कोई सवाल करती, तब तक वो चली जाती है वहां से। थोड़ी देर के बाद वो टैक्सी से मॉल पहुंचती है और फिर टैक्सी से उतरकर वो मॉल के अंदर चली जाती है। वो अंदर अपने चारों तरफ किसी को खोजने लगती है, पर वो जिसका इंतजार कर रही थी वो शायद अब तक आया नहीं था। शिवन्या फिर किसी को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। शिवन्या आवाज़ सुनकर मुस्कुराकर कॉल कट कर देती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़का मॉल के अंदर आता है। उसने बहुत ही महंगा टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था और ऊपर से जैकेट डाला हुआ था। उसने अपने सर पर कैप लगाया हुआ था और चेहरे को मास्क से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो फिर शिवन्या के कंधे पर हाथ रखता है। शिवन्या उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि समर था। समर मुस्कुराकर शिवन्या से बोलता है, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। शिवन्या, कोई बात नहीं समर, मैं अभी आधे घंटे पहले ही आई हूँ। समर उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तो फिर चलो उस तरफ चलते हैं। शिवन्या उसके हाथ की तरफ देखकर फिर से मुस्कुरा देती है। वो फिर अपना सर धीरे से हाँ में हिला देती है। समर उसे दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। समर 2 आइसक्रीम लेता है और एक शिवन्या को दे देता है। शिवन्या उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर खाने लगती है। समर मुस्कुराकर उससे बोलता है, तुमसे एक बात बोलूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवन्या सुनकर शर्माते हुए बोलती है, थैंक यू समर, और मेरे एक बार बुलाने से तुम मुझसे मिलने आ गए, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। समर, अरे कोई बात नहीं शिवन्या, अब तो हम दोस्त हैं, तो दोस्ती के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो कि नहीं? शिवन्या, तुमसे दोस्ती करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी मिल भी पाऊंगी, और आज तुमने दोस्ती वाली बात बोलकर मेरे दिल में अपने लिए इज्जत और बढ़ा दी है। समर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा, दोस्ती की खातिर एक सवाल पूछें? शिवन्या, हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहते हो? समर, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सिवाय का सीक्रेट क्या है? शिवन्या उसका यह सवाल सुनकर खामोश हो जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।